बिहार में जीना है तो जातिवाद से बचकर कहाँ जाओगे। संसद में चुनाव से पहले लालटेनधारी झा जी को ठाकुर का कुआं याद आ जाता है। ये अगड़ा तो वो पिछड़ा रहेगा, किस जात का वोट किसको पड़ेगा। फूट डालो राज करो, ये आइडिया तो अंग्रेजों के समय से सियासतदारों के लिए हमेशा कारगर होता आया है। और हिंदू को तोड़ना है तो बस उनकी जातियां याद दिला दो। नमस्कार, मैं हूँ पूजा वर्मा और खरी खरी में आपका स्वागत है। बिहार में जीना है तो जातिवाद से बचकर कहाँ जाओगे। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं और इंडी अलायंस ऐसे खुश हो रहा है जैसे उन्होंने 2024 में मोदी जी की बाजी पलट दी हो। लेकिन इस जातीय जनगणना को लेकर बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मुझे बिहार सरकार से बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी नीयत, उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। ये सवाल वो है जिनका जवाब जनता को ढूंढना है। पहला सवाल तो ये है कि बिहार की जातीय गणना के जो आंकड़े आनन फानन में दिखाए जा रहे हैं, ये जनगणना हुई कब। मेरे घर तो कोई जनगणना का अधिकारी या कर्मचारी कम से कम पिछले 2 सालों में तो नहीं पहुंचा। न ही मेरी कोई जाति आधारित सूचना कहीं पर भी दर्ज की गई है। अब आप लोग बताएं कि क्या आपके घर कोई गणना अधिकारी आया था। मैंने जितने लोगों से पूछा उनका जवाब ना था। तो ये सर्वे की रिपोर्ट के आंकड़े कहाँ से लिए गए? हवा से उतरे, कंप्यूटर से निकले, कहाँ से आए और क्यों विश्वास करें हम इन आंकड़ों पर? मेरा दूसरा सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। जातीय जनगणना करवाने के बाद आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि आरक्षण तो बरसों से लागू है, उसके लिए तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जनगणना की नहीं। तो ये जानकर कि बिहार में यादव कितने हैं, भूमिहार कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, आखिर सरकार को करना क्या है, क्या जरूरत है इसकी? किसी ने भौंडा सा तर्क दिया कि संख्या के अनुरूप इनकी भागीदारी तय होगी। मैं कुछ समझी नहीं। क्या इंडी गठबंधन की सरकार में यादवों के इलाज के लिए अलग अस्पताल बनेंगे, मुसहर जाति के अलग स्कूल बनेंगे, वैश्यों का बाजार अलग होगा क्या? कोई ढंग का तर्क हो तो दीजिए। विकसित होते भारत में जहां समाज में आज जाति सूचक सरनेम को हटाने का ट्रेंड चल रहा है, नए भारत में जाति को महत्व न देकर काबिलियत की पूछ हो रही है। आज के युवाओं से पूछिए कि वे अपनी मित्र मंडली में, अपने ऑफिस में किसी की जाति पूछते हैं क्या? आप खुद से पूछिए, आज आपको सचमुच कोई फर्क पड़ता है क्या कि आपका साथी, आपका पड़ोसी किस जाति का है? भारत की जनता तेजी से जाति भेद से ऊपर उठ रही है और खरी खरी कहूं तो यही बात इन बिहार के राजनेताओं की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इनको वोट जाति विद्वेष भड़काने से मिलता है। बिहार की कुर्सी पर बैठे राजनेता जनता को जाति से ऊपर उठने नहीं देना चाहते, क्योंकि जातियों के बीच आग भड़काकर ये हमेशा से सियासी रोटियां सेकते आए हैं और आगे भी यही करना चाहते हैं। इन जाति परस्त नेताओं को डर है कि यदि हम अपनी जातियां भूलकर हिंदू बन गए तो देश में फिर से कमल खिल सकता है। और इंडी अलायंस की सहयोगी पार्टियां तो सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स, कुष्ठ रोग बताकर इसके समूल नाश के एजेंडा पर काम कर रही हैं। हाँ, ये उनकी ही बोली है। आपने वीडियोस जरूर देखे होंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, तो बिहार के ये लालटेनधारी नेता सबकी जाति भांति भांति का संदेश दे रहे हैं। इसीलिए तो संसद में चुनाव से पहले लालटेनधारी झा जी को ठाकुर का कुआं याद आ जाता है। ये अगड़ा तो वो पिछड़ा रहेगा, किस जात का वोट किसको पड़ेगा। यही समीकरण हल करने की पूरी योजना बनाए बैठे हैं ये लोग। फूट डालो राज करो, ये आइडिया तो अंग्रेजों के समय से सियासतदारों के लिए हमेशा कारगर होता आया है। और हिंदू को तोड़ना है तो बस उनकी जातियां याद दिला दो और कान में भुनक दो कि भूलना मत 100 साल पहले फलां जाति ने तुम्हारी जाति के साथ क्या किया था। बस बिहार की जनता
विकास, उन्नति, एकता, समरसता, सद्भाव सब कुछ ताक पर रखकर अपनी अपनी जाति का प्रिस्क्राइब चश्मा पहनकर 100 साल पीछे की यात्रा पर निकल पड़ती है। मित्रों, अगर आप सचमुच आज भी इसी जाति प्रपंच की राजनीति में सड़ना पसंद करते हैं तो आप सबको बधाई हो, क्योंकि एक बार फिर से आपको बताया जा रहा है कि आप हिंदू नहीं दलित हो। वो जो है वो ठाकुर है, वो तुम्हारा दुश्मन है और आप तो भैया यादव हैं। यादव का वोट तो यादव को ही जाना चाहिए। यादव जी से एक बात याद आई। बहुत साल पहले एक यादव जी गौ माता को लेकर हमारे घर दूध देने आते थे और बिहार में यादव राज होने पर अति प्रसन्न होते थे। बरसों बाद अभी कुछ दिन पहले वो मुझे मिले और मैंने देखा वो आज भी वैसे ही नंगे पैर, तन पर वही एकमात्र लुंगी, हाथ में दूध की बाल्टी लिए खड़े थे। मैंने पूछ ही लिया कि 20 सालों से राजपाट तो आपकी जाति का था, पर आपकी उन्नति क्यों नहीं हुई? जवाब में उन्होंने जी भरकर अपनी वाली सरकार को गालियां दी, जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकती। खरी खरी कहूँ तो आज के बिहार की जनता को मूर्ख मत समझिएगा नीतीश बाबू। जिसने विकास का रास्ता देख लिया हो, जिसने आज दुनिया में बढ़ते भारत का गौरव अपने भीतर महसूस किया हो, वो जात पात की गंदी राजनीति के कीचड़ में अब नहीं फंसेगा। कबीरदास जी कह गए हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मैं इसे आज इस तरह कहना चाहूंगी कि जाति न पूछो जनता की, पूछ लीजिए ज्ञान। काम करोगे तो वोट मिलेगा, वरना समेटो अपनी दुकान। नीतीश कुमार भी कभी विकास पुरुष हुआ करते थे, सुशासन बाबू थे, लेकिन जब आंख पर पर्दा पड़ जाता है तो सूर्य का तेज सामने होते हुए भी लालटेन की रोशनी अधिक भाने लगती है। चलते चलते बिहार वासियों से कुछ और भी खरी खरी कहना चाहती हूँ कि वोट जिसको भी देना चाहिए दीजिए, लेकिन सिर्फ इसलिए हरगिज ना दीजिए कि फला नेता आपकी जाति का है। हम अपना वोट देश की सरकार चलाने के लिए देते हैं, इसलिए अपना वोट उसे ही दीजिए जिसे आप काबिल समझते हैं। जय हिंद। ये है जानो जंक्शन।